अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब घर में खैरियत से होंगे। आप सबको नई जमात शशम में इस उम्मीद के साथ खुशामदीद कहती हूँ कि आप एक नए अज़्म और लगन के साथ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देंगे। आज हमारी नई जमात का पहला वीडियो लेक्चर है। इससे पहले कि सबक का आगाज़ करूँ, कुछ बातें आपके गोशगुजार करना चाहती हूँ। पहले ये कि आप सब ने नई जमात के लिए कापियाँ और किताबें वग़ैरह आपने ख़रीद ली होंगी। अब आप इस तरह करें कि अपनी कापी का कार्ड वर्क जो है वो खोलें। शाबाश। तो आपके सामने स्क्रीन पर आपको ये जो है कापी का कार्ड वर्क नज़र आ रहा होगा। सीरियल नंबर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है। चूँकि आपको सीरियल नंबर नहीं मिला, लिहाजा आपने इस लाइन को छोड़ देना है। इसके बाद जो है वो नाम आता है, तो आपने अपना पूरा नाम जो है आपने लिखना है, ताकि क्लास में अगर दूसरी बच्ची इस नाम की हो तो आपका पूरा नाम पढ़ने में और कापी की शनाख्त करने में आसानी हो। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद जमात आ जाती है। तो जमात में मैंने देखे आपको सामने नज़र आ रहा होगा शशम ए। तो ए जो है आपने नहीं लिखना, आपका अपना जो सेक्शन है शशम के आगे आपने अपना सेक्शन लिखना है। फिर आ जाता है मज़मून उर्दू है, उर्दू के आगे A+B। आपको पता है कि अब जो है उर्दू की एक ही कापी हो गई है, जिसमें आप उर्दू ए का भी काम करती हैं और उर्दू बी का भी काम करती हैं। फिर आ जाती है ब्रांच ज़ाहिर है आप पेशावर मॉडल गर्ल्स 2 में पढ़ती हैं, तो आप जो है वो गर्ल्स 2 लिखेंगी। इसके बाद आता है मालमा का नाम। मैंने यहाँ मैडम लिखा हुआ है, आपको नहीं पता कि आपको उर्दू कौन पढ़ाएगा, तो लिहाजा जब आप स्कूल में आएंगी तो आपको मैडम के नाम का पता चल जाएगा। लिहाजा आपने यहाँ सिर्फ जो है वो मैडम लिखना है। फिर आ जाता है मियाद चूँकि आपकी अव्वल है, स्टार्ट है, शुरू है, आगाज़ है, तो आपने मियाद के आगे अव्वल 2021 आपने लिखना है। इस तरीके से आपका जो है कापी का कार्ड कवर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। और जब आप स्कूल में आएंगी तो फिर जो है ये आपको आसानी होगी कि आपका ये जो है कार्ड कवर कंप्लीट और मुकम्मल होगा। इसके बाद जो है आप अपनी कापी का सफ़ा जो है वो खोलें। अब आपने क्या करना है कि आपने मार्जिन लाइन लगानी है और आपने ऊपर जो है वो तारीख़ लिखनी है, ताकि पता चल जाए कि आपने अपना काम जो है वो किस तारीख़ से शुरू किया है। आपके पास जो है वो कट निब होना चाहिए। आपको पता है आपने 5th क्लास में भी कट निब ही इस्तेमाल किया है, तो ज़ाहिर है आपने अब 6th क्लास में भी कट निब पेन का इस्तेमाल करना है, और साथ ही आपने जो है कट निब मार्कर का भी इस्तेमाल रखना है। तो अब आपने क्या करना है, मार्कर के साथ आपने लिखना है निसाब बराए जमात शशम। दूसरी लाइन पे आ जाएगा बराए मियाद अव्वल 2021, और फिर इसके नीचे आ जाएगा उर्दू अलिफ। पहले हम जो फ़हरिस्त है उर्दू अलिफ की लिखेंगे, फिर हम इसके बाद जो है उर्दू बे की जो है फ़हरिस्त लिखेंगे। आपने ये तीनों हेडिंग जो है आपको नज़र आ रही है, इसलिए वीडियो हमने बना रही हूँ कि जब आपका दिल चाहे, जब आप लिखने लगें तो इसको आप सामने रखें, इस वीडियो को खोलें और देखें, और इसी तरीके से खूबसूरती के साथ आपने शेडिंग करके स्केच बनाकर आपने लिखना होगा। फिर इसके बाद अस्बाक की आप हेडिंग दे दें, उसका भी स्केच बना लें, शेडिंग कर लें। फिर इसके बाद आपका जो मियाद अव्वल में जो चैप्टर होंगे उसकी फ़हरिस्त लिखी गई है, आप देख लें। पहला चैप्टर जो आपका होगा वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का है। फिर दूसरा है हमारी ज़राअत और घरेलू सनतें। तीसरा है सेहत व सफाई। चौथा है आधा कंबल। पाँचवा है मेहनत की अज़मत। ये 5 असबाक जो हैं आपके मिड टर्म में, ये पहली मियाद अव्वल में जो है आपने पढ़ने होंगे। इसके बाद है नज़्म की आपने हेडिंग दे देनी है। हम पहली नज़म है जिसका मरकज़ी ख़्याल भी है, और 3 बन के हमने नसर भी करनी है। इसके बाद जाता है दूसरी नज़म जो आपकी इसमें शामिल है निसाब में, वो है थोड़ा थोड़ा बहुत। इसकी हमने तफ़हीम भी करनी होगी। इसकी हम नसर नहीं करेंगे, जब आप आएँगे तो उस वक्त हम देखेंगे कि हमने इसकी नज़म की नसर करनी है या हमने इसकी तफ़हीम के बारे में तो आप जानती हैं कि एक इबारत होती है जिसको जो दी जाती है उसके नीचे क्वेश्चन दिए जाते हैं, और उनके आंसर जो हैं वो हमने इबारत में से ही हमने ढूंढने होते हैं, और उसके इबारत में से उनके जवाब देने होते हैं। तो बेटा ये पहला पेज जो है
आपका बहुत खूबसूरती के साथ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये आपके उर्दू अलिफ का ये पहला सफ़ा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा, अब आप जो है सफ़ा नंबर दूसरा निकालें 2, उस पर आपने क्या करना है, इसी तरह मार्कर से आपने हेडिंग देनी है निसाब बराए उर्दू बे। फिर इसके नीचे हिस्सा ग्रामर आ जाता है। मज़ामीन जो हैं वो अनसीन हैं, खतूत अनसीन हैं, दरख्वास्तें अनसीन हैं। फिर इसके बाद है कहानियों की हेडिंग आ जाती है। कहानियाँ यहाँ 2 दी गई हैं। पहली कहानी है जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरी कहानी है ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। ये दोनों कहानियाँ आपको कॉपी पर लिखवाई जाएंगी और ये दोनों कहानियाँ आपके निसाब में शामिल हैं। फिर इसके बाद ग्रामर का काम आ जाता है। आप देखें वाहिद जमा 15, जमा वाहिद 15, मुज़क्कर मुअन्नस 15, मुअन्नस मुज़क्कर 15, अल्फाज मुतज़ाद 30 हैं। इसी तरह आप देखें नेक्स्ट पेज पर आपके आ जाएगा अल्फाज मुतरादिफ वो भी 30 हैं। अलामात इसाब का वो 10 हैं। अलामात लाहक का वो भी 10 हैं। गलत दुरुस्त फ़िक्रात वो 15 हैं। हरूफ के जुमले जो हैं वो भी 10 हैं। मुहावरात के जुमले जो हैं वो भी 10 हैं। फिर इसके बाद तारीफ़ें आ जाती हैं। आपको तो पता है कि तारीफ़ों से मुतल्लिक़ सवाल आता है आपके कोर्स में, आपके एग्ज़ाम में, आपके टेस्टों में, लेकिन जब तक हम इनकी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे तो हम उसको याद नहीं कर सकेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने सबसे पहले जो दिए गए हैं उनकी हमने तारीफ़ें लिखनी होगी। फिर इसके बाद हमने उसके मुतालिक सरगर्मियाँ जो हैं वो कॉपी पर करनी होगी। तो पहले आ जाता है साबके और लाके की तारीफ़ बमाए अमसाल, मुहावरा की तारीफ़ बमाए अमसाल, मुतशाबा की तारीफ़ बमाए अमसाल, काफ़िया की तारीफ़ बमाए अमसाल, हरूफ फ़जाइया और हरूफ इस्तिफ़ामिया की तारीफ़ बमाए अमसाल। तो बेटा यहाँ आपका बे का काम जो है वो भी जो हम इसमें शामिल है, आपकी पहले मियाद अव्वल में जो शामिल है वो सारा यहाँ जो है वो मुकम्मल हो जाता है। जब इंशाल्लाह स्कूलें खुलेंगी तो आप आएंगी तो हर चीज़ आपको वीडियो के ज़रिए भी अभी स्टार्ट में तो हम आपको समझाते रहेंगे और इसके बाद जब आपका स्कूलें खुल गई तो इंशाल्लाह फिर हम जो है आपको उस तरह भी आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे और कॉपी पर काम करवा लेंगे। अभी मैंने ये जो आपको ये फ़हरिस्त बताई है ये आपने अपनी क्लास वर्क कॉपी पर इसी तरीके से बेहतरीन लिखना है, बहुत खूबसूरती के साथ, शेडिंग के साथ और स्केच बनाकर, और मार्जिन लाइन हाशिया जो है वो भी, तारीख़ भी, यानी मुकम्मल आपने इस पे सफ़े को आपने मुकम्मल करना है। तो ये तो होगी सारा काम आपका रिटर्न वर्क काम हो गया। अब हम जो है पहला असबाक जो है, पहला सबक जो है वो हज़रत खतीजा का हम जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो आप इस तरह करें, अपनी किताब खोलें, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 5 खोलें तो आपको सामने नज़र आ जाएगा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत खतीजातुल कुबरा, कुबरा कहते हैं ऊंचा दर्जा रखने वाले। उम्मुल मोमिनीन मोमिन मुसलमान औरतों की माँ है। उम्मुल मोमिनीन यानी मुसलमानों की माँ। तो ये चैप्टर जो है हमने अभी पढ़ना है। इसके बाद आ जाते हैं, आप ज़रा नीचे देखें, पेंसिल हाथ में रखें, साथ रफ़ कापी भी रखें ताकि अगर कोई मानी हो तो आप या बुक पर लिख लें या आप अपनी जो है वो रफ़ कापी पर लिख लें। ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं नए अल्फाज। नए अल्फाज में आप देखें मुअज़्ज़ज़। मुअज़्ज़ज़ कहते हैं सबसे इज़्ज़त वाला या इज़्ज़त वाली। सैयदा सरदार, बशारत खुशखबरी, इस्तकामत मजबूती, अज़ुर्दा खफा या उदास, तौहीन अमेज़ ज़िल्लत अमेज़, अकारब रिश्तेदार, ढारस जो है वो सहारा को भी कहते हैं और तसल्ली को भी कहते हैं। ये नए अल्फाज हैं, इस सबक में आए हुए हैं तो इसलिए इसके मीनिंग भी हमने आपको बता दिए हैं। अब हमने पहला पैराग्राफ जो है वो मैं रीड करती हूँ और इसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में समझा दूँगी। ठीक है। पेंसिल हाथ में ही रखें और हर लफ्ज़ के ऊपर अपनी पेंसिल रखें ताकि हर लफ्ज़ की आपको समझ आ जाए कि क्या लफ्ज़ जो है वो लिखा हुआ है। हज़रत खतीजा मक्का की अमीर तरीन ख़ातून थीं।
आप कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। आपके वालिद ख़वालिद मक्का मुकरमा के मशहूर और बहुत दौलतमंद ताजिर थे। हज़रत ख़दीजा अपनी शराफ़त और पाकीज़गी की वजह से ताहिरा और सैयदा के लक़ब से मशहूर थीं। आप बड़ी बहादुर और अक्लमंद थीं। उस ज़माने में कुरैश का सबसे मुअज़्ज़ज़ पेशा तिजारत था। हज़रत ख़दीजा ने भी यही पेशा इख्तियार किया। आपने यमन और शाम के इलाक़ों में तिजारती कारोबार शुरू किया। आप अपने कारोबार की निगरानी ख़ुद करती थीं। ये पैराग्राफ अब हमने पढ़ लिया है। अब हम जो हैं इसके मुतालिक जो है छोटे छोटे क्वेश्चन बना लेते हैं और उसके आंसर जो हैं इसी पैराग्राफ में से ढूंढ लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि हज़रत ख़दीजा जो थीं वो किस ख़ानदान से या किस कबीले से ताल्लुक़ रखती थीं, तो आपको फ़ौरन फर्स्ट लाइन पर, पहली लाइन पर ही आपको इसका आंसर मिल जाता है कि आप कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। अब दूसरा क्वेश्चन अगर आ जाता है कि आपके वालिद का क्या नाम था, तो वो भी आपके सामने है कि आपके वालिद का नाम ख़वालिद था, जो कि मक्का मुकरमा के मशहूर क्या थे, ताजिर थे। अच्छा, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन अगर आ जाता है मिसाल के तौर पर कि हज़रत ख़दीजा के कौन से अलकाब थे या किस लक़ब से वो मशहूर थी, तो आपके दो अलकाब से आप मशहूर थी। एक था ताहिरा। ताहिरा का मानी है पाक और सैयदा का मानी है सरदार। आप इन दो अलकाब से जानी जाती थी और दो अलकाब से आप जो हैं वो बहुत मशहूर थी। इसी में देखें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आपका पेशा क्या था, तो इसमें भी देखें सामने हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि आपका पेशा क्या था, तिजारत था। तो ये देखिए 3-4 क्वेश्चन जो थे इसी पैराग्राफ में से आपके बन गए हैं। अब हम दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। कुरैश की तिजारत में हज़रत ख़दीजा को बड़ी अहमियत हासिल थी। आप अपने कारिंदों के ज़रिए से तिजारती माल बाहर बेचती थीं। तिजारती काफ़िले में जितना माल दूसरे तमाम ताजरों का होता था, उतना ही माल अकेली हज़रत ख़दीजा का होता था। अपने वसी कारोबार को तरक्की देने के लिए उन्हें एक दियानतदार इंसान की ज़रूरत थी। उन्हें मालूम था कि मक्का के लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक के लक़ब से याद करते हैं। उन्होंने आप सल्लम को अपना तिजारती माल मुल्क शाम ले जाने की दावत दी। आप सल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब के मशवरे से रज़ामंदी ज़ाहिर की और एक माहिदा हो गया। अब हमने ये दूसरा पैराग्राफ भी पढ़ लिया। अब इसमें से भी हम जो है छोटे छोटे से क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हम बना सकते हैं। अब आप देखें हज़रत ख़दीजा के जो था वो तिजारत का माल कौन लेकर जाता था, तो इसमें आपका ये आंसर आ जाता था कि आपके कारिंदे कहते हैं काम करने वाले थे जो आपका तिजारती माल जो है वो बाहर लेकर जाते थे। इस वसी कहते हैं बहुत बड़ा, तो चूँकि आपका कारोबार जो था बहुत बड़ा था, इसके लिए आपको एक दयानतदार इंसान की भी ज़रूरत थी। मक्का में उस वक्त लोगों में यही मशहूर था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मशहूर था कि वो अमीन, अमानतदार, सादिक, सच्चा, एक सच्चे इंसान थे, एक अमानतदार इंसान थे और इन्हीं की वजह से, इन अलकाब की वजह से वो मशहूर थे। जब आपने ये सुना, उनकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा सुनी, तो आपने उनको दावत दी कि वो आपका तिजारती माल जो है वो मुल्क शाम लेकर जाएं। तो हज़ूर सल्लम ने क्या किया, अपने चचा हज़रत अबू तालिब, आपके चचा का क्या नाम था, हज़रत अबू तालिब, तो आपने किससे मशवरा किया, आप सल्लम ने अपने चचा से मशवरा किया। तो उन्होंने रज़ामंदी ज़ाहिर की और एक माहिदा कहते हैं इकरारनामा जो है वो तय पा गया और इस इकरारनामे की बिना पर आप जो हैं हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का माल तिजारत लेकर जाया करते थे। बेटा अभी हमने ये 2 पैराग्राफ भी पढ़ लिए हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम अपने इस सबक को पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो मश्क में जो बताया गया है, मश्की सवालात मुख्तसर हैं और उसमें जो हिफ़ाज़मानी हैं, उसके अलावा जुमले हैं और जितना काम है वो हम जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे। आपका घर का काम जो है वो भी आप
आपकी इस वीडियो के आखिर में शेयर किया गया है कि आपने इस पूरे सबक की पढ़ाई करनी है और ये जो फ़हरिस्त आपको लिखाई गई हैं ये पूरी आपने जो है वो अपनी क्लास वर्क कापी पर नीट एंड क्लीन आपने साफ़ सुथरे स्केच के साथ और शेडिंग के साथ आपने करना होगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ, अगले लेक्चर के साथ, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। घर का काम जमात शशम सबक नंबर 1 हज़रत खतीजा की पढ़ाई प्लस फ़हरिस्त असबाक क्लास वर्क कापी में करें। अल्लाह हाफिज़।